गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृद्गीताभसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः श्रिता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः श्रितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को स्वागत है। आज श्रीमद् भगवद गीता का पारायण बहुत सुंदर है और अंतिम दिन भी है। अंतिम अध्याय 18वां अध्याय है आज। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अध्याय का नाम है संन्यास योग। तो देखते हैं। सर्वप्रथम अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, संन्यासस्य महाबाहो तत्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनी नंदन, संन्यास और त्याग का पृथक पृथक रहस्य मैं जानना चाहता हूं। तो यहां पर दो शब्द आते हैं, एक संन्यास और दूसरा त्याग। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, मुझे पृथक पृथक समझाइए ना, संन्यास क्या है, त्याग क्या है, मैं जानना चाहता हूं।
तो श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, कामयानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, काम्य, कामना से उत्पन्न हुए कर्मों के त्याग को ज्ञानी संन्यास के नाम से जानते हैं। समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो देखिए कैसे स्पष्ट शब्द में कृष्ण भगवान ने बोल दिए, काम्य, कामना से उत्पन्न हुए कर्मों के त्याग को ज्ञानी संन्यास के नाम से जानते हैं, और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। आगे बोलते हैं, त्याज्यम दोषवद्धिये के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। हे अर्जुन, कितने ही विचारवान पुरुष कहते हैं कि कर्म मात्र दोषमय होने के कारण त्यागने योग्य है। दूसरों का कथन है कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं श्रीनु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे अर्जुन, इस त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुन। हे पुरुष व्याघ्र, देखिए कैसे संबोधित करते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, पुरुष व्याघ्र, यानी पुरुषों में तू तो टाइगर है, व्याघ्र है। त्याग का 3 प्रकार से वर्णन किया गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्याज्य नहीं है, वरन करने योग्य है। यज्ञ, दान और तप विवेकी को पावन करते हैं, विवेकी को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हे पार्थ, ये कर्म भी आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित उत्तम अभिप्राय है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है,
मोह के वश होकर उसका त्याग किया जाए तो वह त्याग तामस माना जाता है। दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। दुख नाशक समझकर काया कष्ट से भय से जो कर्म का त्याग करता है वह राजस त्याग है और उसे त्याग का फल नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, कभी कभी वो जानते हैं ये बहुत अच्छा कर्म है, कार्य बढ़िया है, जनहित के लिए ठीक है, करना चाहिए, फिर भी उसमें कष्ट है, थोड़ा सा दुख आ जाएगा, तो इसलिए उस तरह के कर्म को त्याग देते हैं। तो इस तरह के त्याग राजस त्याग है। उससे तो कुछ फल मिलने वाला ही नहीं है। कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, करना चाहिए ऐसा समझकर जो नियत कर्म संग और फल को त्याग कर किया जाता है वह त्याग ही सात्विक माना गया है। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा कार्य है, इसे करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, अवश्य करना चाहिए। ऐसे जो सोचकर समझकर जो नियत कर्म संग और फल का त्याग कर दिया है वह त्याग ही सात्विक माना गया है। ऐसे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी तत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। संशय रहित हुआ शुद्ध भावना वाला त्यागी और बुद्धिमान असुविधाजनक कर्म का द्वेष नहीं करता, सुविधा वाले में लीन नहीं होता। कर्म का सर्वथा त्याग देहधारी के लिए संभव नहीं है, परंतु जो कर्म फल का त्याग करता है वह त्यागी कहलाता है। त्याग न करने वाले के कर्म का फल कालांतर में 3 प्रकार का होता है, अशुभ, शुभ और शुभाशुभ। जो त्यागी सन्यासी है उसे कभी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, हे अर्जुन, कर्म मात्र की सिद्धि के विषय में सांख्य शास्त्र में 5 कारण कहे गए हैं, वे मुझसे जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग वधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। वे 5 ये है
क्षेत्र, कर्ता, भिन्न भिन्न साधन, भिन्न भिन्न क्रियाएं, और पांचवा दैव। ये है 5। और आगे बोल रहे हैं, शरीर वांग मनो भीर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। शरीर, वाचा अथवा मन से जो कोई भी कर्म मनुष्य नीति सम्मत या नीति विरुद्ध करता है, उसके ये 5 कारण होते हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। ऐसा होने पर भी असंस्कारी बुद्धि के कारण जो अपने को ही कर्ता मानता है, वह दुर्मति, कुछ समझता नहीं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिसमें अहंकार भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि मलिन नहीं है, वह इस जगत को मारते हुए भी नहीं मारता, न बंधन में पड़ता है। हाँ। इसका मतलब यह हुआ, ऊपर ऊपर से पढ़ने पर यह श्लोक मनुष्य को भुलावे में डालने वाला है। गीता के अनेक श्लोक काल्पनिक आदर्श का अवलंबन करने वाले हैं। उसका सच्चा नमूना जगत में नहीं मिल सकता। और उपयोग के लिए भी जिस तरह रेखा गणित में काल्पनिक आदर्श आकृतियों की आवश्यकता है, उसी तरह धर्म व्यवहार के लिए है। इसीलिए इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है, जिसकी अहंता नष्ट हो गई है और जिसकी बुद्धि में लेश मात्र भी मैल नहीं है, उसके लिए कह सकते हैं कि वह भले ही सारे जगत को मार डाले, परंतु जिसमें अहंता नहीं है, उसे शरीर ही नहीं है, जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, वह त्रिकालदर्शी है। ऐसा पुरुष तो केवल एक भगवान है। वह करते हुए भी अकर्ता है, मारते हुए भी अहिंसक है। इससे मनुष्य के सामने तो एक न मारने का और शिष्टाचार शास्त्र का ही मार्ग है। चलिए देखते हैं आगे कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। कर्म की प्रेरणा में 3 तत्व विद्यमान है, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। कर्म के अंग 3 प्रकार के होते हैं, इंद्रियों, क्रिया और कर्ता। हाँ, इसमें विचार और आचार का समीकरण है। पहले मनुष्य कर्तव्य कर्म ज्ञेय, उसकी विधि ज्ञान को जानता है, परिज्ञाता बनता है। इस कर्म प्रेरणा के प्रकार के बाद वह इंद्रियां
करण द्वारा किया जा कर्ता बनता है, यह कर्म संग्रह है। और देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। ज्ञान, कर्म और कर्ता गुण भेद के अनुसार 3 प्रकार के हैं। गुण गणना में उनका जैसा वर्णन किया जाता है वैसा सुन। हे अर्जुन, तू सुन। सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिसके द्वारा मनुष्य समस्त जीवों में एक ही अविनाशी भाव को और विविधता में एकता को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान जान। वाह, कितना सुंदर सुंदर वाणी है। आत्मवत् सर्वभूतानि जैसे बोलते हैं, सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है और सभी प्राणियों अपने में ही देखता है। वो तो सात्विक ही है, सात्विक ज्ञान है। उस तरह के ज्ञान साधारण नहीं है। आगे बोल रहे हैं, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथग विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम। भिन्न भिन्न देखने में होने के कारण समस्त भूतों में, समस्त जीवों में, जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न विभक्त भावों को देखता है, उस ज्ञान को राजस ज्ञान। सभी लोगों को भिन्न भिन्न देखते हैं, अपने को महान समझते हैं। नहीं, उस तरह के लोग राजसी लोग हैं। यतु कृत्स्नव देकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। जिसके द्वारा एक ही कार्य में बिना किसी कारण के सब आ जाने का भास होता है, जो रहस्य रहित और तुच्छ है, वह तामस ज्ञान कहलाता है। ये तो सबसे अधम, सबसे नीच उस तरह के ज्ञान, क्या ज्ञान है, तामस ज्ञान हो जाता है। नियतम संगरहितम राग द्वेष कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। फलेच्छा रहित पुरुष का आसक्ति और राग द्वेष के बिना किया हुआ नियत कर्म सात्विक कहलाता है। फल की इच्छा नहीं, कर्म करते जाते हैं लेकिन फल के लिए प्रतीक्षा नहीं करते हैं। आसक्ति नहीं है। राग द्वेष के बिना किया हुआ नियत कर्म सात्विक कहलाता है।
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। भोग की इच्छा रखने वाले जिस कार्य को मैं करता हूं, इस भाव से बड़े आयास पूर्वक करते हैं, वह राजस कहलाता है। मैं करता हूं, मैं हूं। और भोग की इच्छा रखने वाले इस तरह के लोग राजस राजस कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामस मुच्यते। मनुष्य धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्ययो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो आसक्ति और अहंकार रहित है, जिसमें दृढ़ता और उत्साह है, जो सफलता निष्फलता में हर्षान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो रागी है, जो कर्म फल की इच्छा वाला है, लोभी है, हिंसावान है, मलिन है, हर्ष और शोक वाला है, वह राजस कर्ता कहलाता है। वो रागी है, राग से भरा हुआ, अटैचमेंट, धक्की, झूठ, नीच, आलसी, अप्रसन्न चित्त और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कर्ता कहलाता है। जो असंस्कारी है, संस्कार नहीं है उसमें, झूठा है, नीच, ये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सा। प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधन मोक्ष का भेद जो बुद्धि उचित रीति से जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधन मोक्ष, ये सब के जो भेद है, जो समझ कर जिसकी बुद्धि कार्य अकार्य का विवेक गलत ढंग से करती है, जिसकी बुद्धि धर्म अधर्म नहीं जानती है, ठीक तरह से नहीं बोल सकती है, वह बुद्धि हे पार्थ राजसी है। यानी वो तो कंफ्यूज है, ठीक तरह से मालूम नहीं है, तो उस तरह के बुद्धि तामसी है। सब कुछ उल्टी ही देखती है ये बुद्धि, अंधकार से घिरी हुई है, उल्टी ही उस बुद्धि को दिखाई देती है। और धर्म को अधर्म, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म ऐसे देखती है। तो उस तरह की बुद्धि धृतया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या
धृति ही सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस एक निष्ठ धृति से मनुष्य मन हे पार्थ, जिस धृति से मनुष्य फलाकांक्षी होकर धर्म, काम और अर्थ को आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य निद्रा, भय, शोक, निराशा और मद को छोड़ नहीं सकता, हे पार्थ, वह तामसी धृति है। धृति यानी धैर्य। धैर्य देखा आपने, धैर्य भी 3 तरह के होते हैं। जैसे बुद्धि 3 तरह के, और धृति यानी धैर्य 3 तरह के होते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम श्रीनु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद परिणाम में अमृत जैसा होता है। जो आत्मज्ञान की प्रसन्नता में उत्पन्न होता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। बहुत सुंदर विचार। यत्त दग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमम। बहुत सुंदर उदाहरण है और सुंदर सलाह भी है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, सब जो अच्छे अच्छे कार्य होते हैं ना, प्रारंभ में कष्टदायक होते हैं, दुख देने वाले होते हैं, कठिन होते हैं, मन नहीं लगता उस काम करने के लिए। लेकिन विषयेन्द्रिय संयोगाद्य तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो आरंभ में अमृत समान लगता है, पर परिणाम में विष समान होता है, वह सुख राजस कहा गया है। ये अब उल्टा हुआ। हम आरंभ में बहुत अच्छा लगता है, सुख मिलता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम क्या होता है? दुख, कष्ट। तो उस तरह के सुख राजस कहा गया है। जो आरंभ में और परिणाम में आत्मा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शम दम तप शौच सरलता ज्ञान अनुभव आस्तिकता, ये ब्राह्मण के स्वभावजन्य कर्म है। देखा आपने, ब्राह्मण के स्वभावजन्य कर्म क्या है? शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान अनुभव आस्तिकता। आस्तिकता भगवान को मानने वाला, दक्षता, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान शासन, ये वही तो क्षत्रिय है, स्वाभाविक कर्म है, उनमें ये गुण होते हैं। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोरक्षा, व्यापार है, और जिसके द्वारा यह सारे का सारा व्याप्त है, उसे जो पुरुष स्वकर्म द्वारा
भजता है। अब देखिए ना, बहुत सुंदर वचन बोलने जा रहे हैं कृष्ण भगवान। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, उसके पालन में आ जाता है। हम हमारे जो वर्तमान समय है अभी, कितने लोग अपने धर्म को छोड़कर न जाने किधर भटक रहे हैं। तो अपना धर्म, अपना कर्म अपना ही है, चाहे कैसे भी हो। अपनी माँ तो अपनी ही माँ है, दूसरी की माँ दूसरी ही की माँ है। हाँ, हम उसे आदर गौरव दृष्टि से देखेंगे, अवश्य मान मर्यादा करेंगे, लेकिन अपनी जो माँ है अपनी ही है, और जो दूसरी की माँ है वो उनकी माँ है, ऐसे समझना चाहिए। तो इस संदर्भ में सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण घूमेनाग्निरिवावृताः। हे कुंती पुत्र, स्वभावतः प्राप्त कर्म सदोष होने पर भी छोड़ना न चाहिए। मत असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यास। सब कहीं से आसक्ति को खींच लिया है। जिसने कामनाओं को त्याग दिया है, जिसने मन को जीत लिया है, वह संन्यास द्वारा निष्कामता रूपी परम सिद्धि पाता है। हे कौन्तेय, सिद्धि प्राप्त होने पर मनुष्य ब्रह्म को किस प्रकार पाता है, सो मुझसे संक्षेप में सुन। ज्ञान की पराकाष्ठा वही है। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, ऐसा योगी दृढ़ता पूर्वक अपने को वश में करके शब्द आदि विषयों का त्याग कर, राग द्वेष को जीत कर, एकांत सेवन करके, अल्पाहार करके, वाचा काया और मन को अंकुश में रखकर ध्यान योग में नित्य परायण रहकर, वैराग्य का आश्रय लेकर अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग कर ममता रहित और शांत होकर ब्रह्म भाव को पाने योग्य बनता है। उस तरह के योगी सचमुच महान है। योगी तो महान ही होता है, क्योंकि जैसे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, उनकी बुद्धि शुद्धि हो गई। और जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो वो योगी दृढ़ता पूर्वक अपने को वश में करके आगे बढ़ते हैं, राग द्वेष को जीत लेता है,
एकांत सेवा करता है, एकांत में रहता है, अल्पाहार करता है, अल्पाहार थोड़ा सा भोजन करता है। तो इस प्रकार अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध ये सब त्याग कर ममता रहित और शांत होकर ब्रह्म भाव को पाने योग्य बन जाता है। उस तरह के योगी ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मान शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ब्रह्म भाव को प्राप्त प्रसन्न चित्त मनुष्य न तो शोक करता है, न कुछ चाहता है, भूत मात्र में संभाव रखकर मेरी परम भक्ति को पाता है। हे अर्जुन, मैं कैसा और कौन हूं, इसे भक्ति द्वारा वह यथार्थ जानता है और इस प्रकार मुझे यथार्थ जानकर मुझ में प्रवेश करता है। मेरा आश्रय ग्रहण करने वाला सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अव्ययी पद को पाता है। हे अर्जुन, मन से सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके, मुझ में परायण होकर, विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त लगा। मुझ में चित्त लगाने पर कठिनाइयों के समस्त पहाड़ को मेरी कृपा से पार कर जाएगा। किंतु यदि अहंकार के वश होकर मेरी न सुनेगा तो नाश हो जाएगा। अहंकार के वश होकर मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तू मानता हो तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, झूठ है। तेरा स्वभाव ही तुझे उस तरफ बलात्कार से घसीट ले जाएगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव जन्य कर्म न बद्ध होने के कारण तू जो मोह के वश होकर नहीं करना चाहता वह बरबस करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये शेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है और अपनी माया के बल से उन्हें चाक कर चढ़े हुए गधे की तरह घुमाता है। बहुत सुंदर वचन है। ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है और अपनी माया के बल से उन्हें चाक पर चढ़े हुए गधे की तरह घुमाता है। हे भारत, सर्वभाव से तू उसकी शरण ले, उसकी कृपा से परम शांतिमय अमर पद को पावेगा। इस प्रकार गुह्य से गुह्य ज्ञान मैंने तुझसे कहा। इस सारे का भली भांति विचार करके तुझे जो अच्छा लगे सो कर। आगे बोल रहे हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः श्रीनु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। और सबसे भी गुह्य ऐसा मेरा परम वचन सुन। तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुझसे तेरा हित कहूंगा। मुझसे लगन लगा,
मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर, तू मुझे ही प्राप्त करेगा। यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, तू मुझे प्रिय है। वाह! अगर भगवान प्रकट होकर आपसे कहेंगे तू मुझे प्रिय है, कैसे अच्छा लगेगा। आप सोचिए ना, आप ऐसे वचन सुनकर कैसे महसूस करेंगे। अगर भगवान आपके सामने आकर तू मुझे ही प्राप्त करेगा, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, तू मुझे प्रिय है, सब धर्मों का त्याग करके एक मेरी ही शरण ले, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा, शोक मत कर। इदं ते नापस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशु श्रूषवे वाच्यम, न च माम योऽभ्यसूयति। जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता और जो मेरा द्वेष करता है, उसे यह ज्ञान तू कभी ना कहना। ये तो एक क्लॉज है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान क्यों बोल रहे हैं? अगर थोड़ा सा हम विचार करेंगे इसके ऊपर तो हमें मालूम पड़ जाएगा, ये जो ज्ञान है ना, आध्यात्मिक ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है। इसे सभी लोग इसकी महिमा नहीं जानेंगे, क्योंकि ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये सिर्फ ज्ञानी ही लोगों के लिए है, योगियों के लिए है, भक्त लोगों के लिए है। साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। सत्पात्र को ही देना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। देखिए, जैसे गाय का दूध है, बहुत पवित्र है, अमृत है, तो गाय के दूध एक पवित्र पात्र में ही डालना चाहिए। अगर वो पात्र मलिन है, मैला है, उस पात्र में अगर ये अमृत डालेंगे, गाय का दूध उसमें डालेंगे, तो गाय का दूध क्या हो जाएगा? वो तो फट जाएगा, वो भी मलिन हो जाएगा। तो ये जो ज्ञान है, जो कृष्ण भगवान दे रहा है, ये ज्ञान पवित्र ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता है और जो मेरा द्वेष करता है, उसे यह ज्ञान तू कभी न कहना। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभि धायस्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यय संशयः। परंतु यह परम गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तों को देगा, वह मेरी परम भक्ति के कारण निस्संदेह मुझे ही पावेगा। अब यहाँ श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे भक्त है, मेरे भक्तों को ये ज्ञान
देना। जो परम भक्ति के कारण निस्संदेह मुझे ही पावेगा, जो मेरे भक्त है उसको ये ज्ञान देना, जो भक्त नहीं है उसे ना देना। उसकी अपेक्षा मनुष्यों में मेरा कोई अधिक प्रिय सेवक नहीं है, और इस पृथ्वी में उसकी अपेक्षा मुझे कोई अधिक प्रिय होने वाला भी नहीं है। हमारे इस धर्मीय संवाद का जो अभ्यास करेगा वह मुझे यज्ञ द्वारा भजेगा, ऐसा मेरा मत है। और जो मनुष्य द्वेष रहित होकर श्रद्धा पूर्वक केवल सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यवान जहां बसते हैं उस शुभ लोक को पावेगा। जो सुन रहे हैं उसको भी शुभ लोक मिल जाएगा, एक बढ़िया लोक उनको भी मिलेगा जो श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। सचमुच इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें तात्पर्य यह है कि जिसने इस ज्ञान का अनुभव किया है वही इसे दूसरे को दे सकता है। शुद्ध उच्चारण करके अर्थ सहित सुना जाने वालों के विषय में ये दोनों श्लोक नहीं है। आगे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, हे अर्जुन, यह तूने एकाग्र चित्त से सुना। हे धनंजय, इस अज्ञान के कारण जो मोह तुझे हुआ था वह क्या नष्ट हो गया? बहुत कुछ समझाते बुझाते बहुत अच्छी तरह से अर्जुन को उत्साहित करते हुए ये ज्ञान, अति गुह्य ज्ञान देते हुए अब अंत में कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं, हे अर्जुन, अब कैसे हो? मैंने देखा कि तूने एकाग्र चित्त से सुना, बहुत श्रद्धा पूर्वक सुना। अब बोलो ना, अज्ञान के कारण जो मोह तुझे हुआ था वह नष्ट हो गया? अब देखिए ना, अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया। मुझे समझ आ गई, शंका का समाधान हो जाने से मैं स्वस्थ हो गया हूं। आपका कहा करूंगा। करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे बस वही करूंगा, आप आज्ञा दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं अर्जुन। तो इसे पता चलता है कि अब बहुत प्रसन्न हो गया अर्जुन, बहुत खुश हो गया, मन गदगद हो गया। उनका जो अज्ञानता ये सब दूर हो गई, अब उनको ज्ञान मिल गया और
शंका का समाधान हो जाने से बहुत स्वस्थ हो गया, अब बहुत स्वस्थ है। तो इस प्रकार अर्जुन बोल रहे हैं। और देखिए ये अंत में अब संजय, आपको याद है ना श्रीमद् भगवत गीता के शुरुआती में, आरंभ में धृतराष्ट्र पूछ रहे थे ना अपने संजय से, ए संजय मुझे बताओ न, मेरे पुत्र और पांडुपुत्र रणभूमि में है, वहाँ युद्ध भूमि में है, क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसे पूछ रहे थे। तभी से ये गीता उपदेश, गीता का आरंभ हुआ। तो यहाँ पर फिर से संजय ये सब कुछ जो बीत रहा है रणभूमि में, संजय बोल रहे हैं, देख देख कर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर संजय उवाच, अब संजय बोल रहे हैं, हे राजन, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषमद्भुतं रोमर्शनम। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार वासुदेव श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला संवाद मैंने सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवा नेतद् गुह्यममं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास महर्षि की कृपा से योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से मैंने यह गुह्य परम योग सुना। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस अद्भुत और पवित्र संवाद का स्मरण कर करके मैं बारंबार आनंदित होता हूँ। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट हो गया, क्योंकि बहुत से लोग शायद संदेह में पड़े होंगे, संजय और धृतराष्ट्र इन दोनों के बीच ये बातचीत विचार हो रहा है, और संजय यहाँ बैठकर कैसे उनको दिखाई दे रहा है दूर में रणभूमि में, युद्ध भूमि में, वहां पर क्या क्या हो रहा है इसे कैसे पता है, और कैसे बोल रहा है, देख देख कर बोल रहा है। जैसे हम आजकल टीवी देखकर हम किसी से बोल रहे हैं, देखा ना, ये देखो, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। मान लिया जाए कोई टीवी देखकर बोल रहा है, तो वैसे ही ये संजय देख देख कर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया, स्वयं संजय ही बोल रहे हैं, व्यास महर्षि की कृपा से योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से मैंने यह गुह्य परम योग सुना। तो इसे पता चलता है कि संजय कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं था, महाविद्वान, महापंडित, ज्ञानी और सचमुच भक्त ही था संजय। इसलिए तो व्यास महर्षि उनको ये दिव्य चक्षु दिया और दिव्य कर्ण दिया, सुन रहा है और देख रहा है, और देखकर धृतराष्ट्र राजा, अंधा राजा है ना, उनको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं क्या क्या बीत रहा है वहाँ युद्ध भूमि में। तो इस प्रकार यही अंतिम श्लोक है इस
18वां अध्याय का अंतिम श्लोक देखिए क्या बोल रहा है संजय। हे राजन, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धारी पार्थ है, वहां श्री है, विजय है, वैभव है और अविचल नीति है, ऐसा मेरा अभिप्राय है हे राजन। बहुत सुंदर ढंग से संजय राजन धृतराष्ट्र से बोल दिया और उनका अभिप्राय बोल दिया। मेरा अभिप्राय यह है, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धारी पार्थ है, अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, वैभव है, अविचल है, नीति है, सब कुछ है वहीं पर, ऐसा मेरा अभिप्राय है। वाह, ऐसे बोलकर समाप्त हो जाता है यहीं पर। तो ये है श्रीमद् भगवद गीता और हर अध्याय के अंत में देखिए क्या लिखा है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र के श्री कृष्णार्जुन संवाद का संन्यास योग नामक अध्यायवां 18वां अध्याय। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर है ये हमारे श्रीमद् भगवद गीता पवित्र ग्रंथ है, वेद का सार उपनिषद और उपनिषद का सार भगवद गीता है। साक्षात वेद हम पढ़ रहे हैं, वेद हम अध्ययन कर रहे हैं, वेद भगवान बोल रहे हैं। बहुत सुंदर है। आज 18वां दिन भी है, रात्रि है और आप 18 दिन लगातार हमारे सत्संग में बैठे हुए हैं और हम बहुत भाग्यशाली है क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जैसा महान ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ हमारे पास है। और आज धीरे 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 ये दुनिया भगवद गीता की ओर आ रही है। आजकल अगर दुनिया में 200 देश है तो लगभग सभी भाषाओं में, लगभग सभी भाषाओं में ये भगवद गीता अनुवाद किया गया है। और हम लोगों को भी आगे बढ़ना है, दुनिया को समझाना है, दुनिया को बताना है और भगवद गीता का प्रचार प्रसार करना है। आगे बढ़ते ही जाना है क्योंकि एक न एक दिन ये भगवद गीता घर घर में होंगे, सभी घरों में होंगे एक न एक दिन। लेकिन हमें
पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है, कृषि करना है। तो इसी से हम जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरि ओम।